बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते 25 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और 3 चरणों में चुनाव कराए गए, जबकि साल 2015 में 9 सितंबर को तारीखों की घोषणा हुई और 5 चरणों में चुनाव कराए गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस बार भी सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके चलते बिहार का सियासी घटनाक्रम तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, जिसमें इस बार अपनी नई पार्टी के साथ प्रशांत किशोर मैदान में उतर चुके हैं। पीके अपनी पार्टी का प्रचार करने कटिहार जिले से कदवा पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर हमला बोला। नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं और एक सधी रणनीति के तहत प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ जंगल राज का हवाला देकर लालू यादव को घेर रहे हैं, वहीं पलायन के मुद्दे के जरिए नीतीश पर भी हमलावर हैं। कटिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो उनकी सरकार 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 2000 रुपए मासिक पेंशन तय करेगी। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनकी सरकार अपनी वित्तीय कोष से फीस भी भरेगी। लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए उन्होंने अपील की कि जनता और उनके बच्चों को लूटने वालों को वोट न दें। इस बार मतदाता अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। नीतीश और लालू के हाथों रही सत्ता की डोर पकड़ने और बिहार को नई दिशा में ले जाने के लिए क्या प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी मैदान में पूरी तरह तैयार है? क्या जनसुराज को सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के 3 स्तंभ देने वाले प्रशांत बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं? क्या उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहकर सत्ता सहयोग करेगी या फिर वो मौजूदा राज्य स्तरीय पार्टियों को तगड़ा नुकसान पहुंचाएगी और एक नई मजबूत सरकार बिहार को देगी? सवालों की फेहरिस्त लंबी है, बेहद दिलचस्प है। इन सवालों के जवाब तो आगामी विधानसभा तय करेगी, लेकिन जनसुराज की हालिया स्थिति क्या है, इसका ठीक आकलन किया जा सकता है। जनसुराज पार्टी की 665 दिनों में 2697 गांव, 235 ब्लॉक और 1319 पंचायतों में कुल 5613 पदयात्राएं हुई। बिहार में पीके की पार्टी जनसुराज के 1,46,45,022 सदस्य हैं। जनसुराज को समृद्ध बिहार बनाने की परिकल्पना बताने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की वेबसाइट पर बिहार के पिछड़ने को लेकर राजनीतिक अस्थिरता पर आरोप लगाते हैं और जात पात और भात से ऊपर उठकर खुद के लिए मतदान पर जोर देते हैं। वो अपने पार्टी मिशन को लेकर हर मोर्चे पर तैयार दिखते हैं। उन्होंने जनता से 2 बेहद सीधे सवाल किए हैं। सवाल नंबर 1, बिहार जो देश का सबसे गौरवशाली अतीत वाला राज्य है, आज किस दुर्व्यवस्था से सबसे अधिक ग्रस्त है? उन्होंने इस सवाल के जवाब के लिए अपने विकल्पों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, बेखौफ अपराधी और पलायन को जगह दी है। तो वहीं दूसरे सवाल में वो पूछते हैं कि वर्तमान समय में चल रही बिहार की दुर्व्यवस्था को किस व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में परिवर्तित किया जा सकता है। सवाल के जवाब में उपलब्ध विकल्पों में प्रशांत का अपना नाम शीर्ष पर है। इसके अलावा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपति पारस के साथ पप्पू यादव का नाम भी विकल्प में सुझाया गया है। दोनों सवालों के देखकर लगता है कि प्रशांत किशोर जनता को सामाजिक लोकतंत्र के लिहाज से सजग कर रहे हैं और बिहार के पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को गिना भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने की योजना है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म आधारित राजनीति एक वास्तविकता है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। पार्टी का उद्देश्य इन सीमाओं को पार करके सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना है। पार्टी बनाने, पदयात्रा करने और जनता के बीच रहकर तैयारियां करने के मामले में प्रशांत किशोर काफी सजग नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बिहार की मौजूदा पार्टियों के लिए चुनौती बनेंगे? इसका जवाब जनसुराज पार्टी ने हालिया उपचुनाव में महत्वपूर्ण प्रदर्शन करके दिया है। हालांकि इमामगंज सीट से एनडीए प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने जीत हासिल की।
लेकिन जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले, जो महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए चुनौती साबित हुआ। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आरजेडी की लुटिया डुबो दी। बेलागंज सीट पर भी पार्टी ने 17,285 वोट प्राप्त किए, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ। इससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाई है। अगर बात सिर्फ जेडीयू की करें तो पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर जितने सीटों पर पार्टी लड़ी वो करीब 32.83% रहा, जबकि आरजेडी का वोट शेयर 38.96% रहा। यह अंतर दोनों पार्टियों में केवल 6.13% का था। आखिरी समय में गठबंधन तोड़ देने और एनडीए में चले जाने वाले नीतीश बाबू मुख्यमंत्री तो बने रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, बढ़ती उम्र और राज्य में पिछले उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के परिणामों के चलते नीतीश पर सभी विरोधी हमलावर हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर आरजेडी की राजनीतिक साख को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। संख्या के लिहाज से देखें तो 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में 1 करोड़ सदस्य वाली पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी जनसुराज बिहार की राजनीति में अपने लिए क्या हासिल कर पाएगी, और अगर कुछ हासिल करेगी तो वो किसके हिस्से की कामयाबी होगी, क्योंकि वो नीतीश कुमार के परंपरागत वोट में सेंध लगाएंगे या फिर लालू यादव के MIY समीकरण को ध्वस्त करेंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।